हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था 12th मैथ्स 1। हाँ, यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स मैथ्स 1 है, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। ओके, सीरीज हमने स्टार्ट किया था। तो इसके जो पहला वाला लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकल स्टार्ट किए थे और पूरे 5 साल क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था। ओके, now at the time we will start that is chapter number 2, that is matrix। okay, और यहाँ पे 2019 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्टिंग टू एंड तक बने रहिए। बस आपको इतना ही करना है। आपने इतना कर लिया है ना, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मैथमेटिक्स में जो एग्जाम्स होता है 80 आउट ऑफ 80 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको एक क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस के पैटर्न समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसा क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में पूछा गया है। तो नेक्स्ट जो टाइप पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट हुए। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने पूरा मस्त ऐसा क्वेश्चन पेपर बना के रखा है। ये सुबह मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सोल्यूशन करके दे रहा हूँ ताकि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। आप ट्राई कीजिए कितना क्वेश्चन आपको आता है। ओके, उसके बाद अगर जो कुछ भी क्वेश्चन फंसता है तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ओके, दूसरे वाले लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्च 2023 से। ओके, जो मैट्रिक्स का वेटेज है बोर्ड में कितने मार्क्स का मालूम है? 6 मार्क्स का वेटेज है। कितने मार्क्स का है बोर्ड का? इसका जो वेटेज है, इसका जो इसमें से आपको टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जो 2023 मार्च के पेपर पहला क्या दिया? इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है x 0 0 0 y 0 0 0 z। ओके, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लिखता हूं ये ना a, देयरफॉर a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, पहला काम। देन फाइंड द a इनवर्स बाय द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला है? फिर हमको क्या बोला है? इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय द रो ट्रांसफॉर्मेशन से, पहला काम। और फिर बोला है हेंस राइट द इनवर्स ऑफ ये। ओके, इसका भी इनवर्स पूछा है, मीन्स क्या करना है? इसका इनवर्स निकालना है। और यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और मैट्रिक्स दिया, दैट इज 2 0 0 0 1 0 0 0 -1। ओके, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन से ओके, इसका इनवर्स निकाल के इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन समझिए। हमको बोला कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहता है तो क्या होता है हमारा? देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं? इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। ओके, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू होता था मॉड में x 0 0 0 y 0 0 0 z। इसको सॉल्व करते थे। x को कॉमन ले, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होता था? ये देखिए इसका मल्टीप्लेस के साथ इसके साथ, तो y z माइनस 0, बाकी सब 0। तो x इंटू वाई इंटू जेड ये नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा? ये नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, अगर जो यही 0 के इक्वल है ना, ए जो मॉड ऑफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल आता था तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने यहाँ पे चलो कर दिया है। ओके, यहाँ पे ऐसा है तो ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये हो गया। अब हमको क्या करना है? इसका फाइंड करना है इनवर्स। तो लिखता हूं नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स बाय, क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हमको इसमें बोला क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया। इसका हमको क्या करना है? इनवर्स फाइंड करना। किससे? रो ट्रांस। देखिए इनवर्स फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड है। एक तो है कोफैक्टर वाला मेथड लेना है, एडजॉइंट वाला फॉर्मूला। दूसरा है रो मेथड, तीसरा है कॉलम मेथड। ओके, और तीनों में से एक ना एक मेथड आपको बोर्ड में पूछता ही है। और एक इन्वर्जन है, रिडक्शन है, वो उसका एप्लीकेशन से, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछता है आपको। ओके, तो ये हो गया, हमने बता दिया कि रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कंसिडर करते हैं। कंसिडर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? आई होता है। ओके, तो ए आपका वैल्यू यहाँ पे है,
x00 ये हो गया आपका A इनवर्स एज इट इज रहेगा इक्वल टू आई क्या लेंगे हम लोग 3/3 का मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका डायगोनल में से 1 होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसका डायगोनल क्या होता है 1 होता है। ये हो गया है। अब क्या करना है, इसको है ना इस फॉर्म में लाना है। ओके, इसको इस फॉर्म में लाना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 है, पहले में x है, दूसरे में y है, तीसरे में z है। तो मैं क्या करता हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन ना, तो r1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x कॉमा r2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय y कॉमा r3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय z। ओके, मैंने क्या यहाँ पे 1 बाय x से मल्टीप्लाई करूँगा, x x कैंसिल, यहाँ पे 1 बाय z से मल्टीप्लाई 1 बाय y से मल्टीप्लाई करूँगा, y y कैंसिल, यहाँ पे 1 बाय z से मल्टीप्लाई करूँगा, z z कैंसिल। चलो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ए इनवर्स तो ऐसे ही रहने वाला है। ये मैट्रिक्स का आपको साइन देना। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 बाय x हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, हाँ पहले इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पे मैंने क्या किया 1 बाय x से मल्टीप्लाई किया, देखिए 1 बाय x से, यहाँ पे 1 बाय x 0 0, अब 0 में मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 0। ओके, फिर यहाँ पे 0 1 बाय y 0 0 0 1 बाय z। ओके, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ओके, तो ये देखिए ये हो गया क्या हमारा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 1 बाय x 0 0 0 1 बाय y 0 0 0 1 बाय z। ओके, ये हो गया हमारा ए इनवर्स का वैल्यू। अब ये जो ए इनवर्स है ना, इसका कंपैरिजन करना है इससे, तो लिखिए यहाँ पे लिखा देयरफॉर 1 बाय x 0 0 0 1 बाय y 0 0 0 1 बाय z इज कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है 2 0 0 0 1 0 और 0 0 -1। ओके, अब इन दोनों कंपेयर करो, देखो इसका वैल्यू ये हो जाएगा, तो 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 2 कॉमा 1 बाय y इज इक्वल टू 1 कॉमा ये 1 अपॉन z, यहाँ 1 अपॉन में z इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x और z का वैल्यू निकालना। देखिए ये x यहाँ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय 2, ये y यहाँ जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो गया 1, ये z यहाँ जाएगा तो क्या होगा z इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया है आपका आंसर, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू। ये आपको बोर्ड में पूछा है 2 मार्क के लिए 2023 में। ओके, देख लीजिए क्या करना, सबसे पहला काम, हाँ ये दिया है हमको। ओके, और ये बोला नॉन सिंगुलर है, अगर ये नहीं बोला था तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते, अगर चेक करते इसको, अगर ये 0 के इक्वल आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लोग उसको आगे मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करते। ओके, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने इसको सॉल्व किया है। ओके, तो हमको पहला क्या बोला है, हमको फाइंड करना है ए इनवर्स बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, किससे रो, हाँ देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला, अगर कॉलम बोलता तो हम लोग कॉलम से सॉल्व करते थे, अगर एडजॉइंट मेथड बोलता तो एडजॉइंट से सॉल्व करते थे। ओके, अगर नहीं बोला है कुछ भी तो आपको जो मेथड आता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या तो एडजॉइंट मेथड, वो तीनों में से आप कोई भी मेथड को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका ए इनवर्स फाइंड किया है। देखिए हमारा ए इनवर्स दिया गया। ओके, अब ये जो आया इसका कंपेरिजन करना है, एक गिवन मैट्रिक्स दिया। ओके, इसे कंपेयर करके एक्स वाई और जेड का क्या करना, हमको वैल्यू फाइंड करना। ओके, ये रफ करता हूँ, ये समझने के लिए मैंने किया था, इसको भी मैं रफ कर देता। हाँ, इसको अब नहीं करेंगे चलेगा, ये आपको मैंने बताया है कि ऐसा कैसे होता है। ये हो गया है 2 मार्क का क्वेश्चन से। ओके, तो यहाँ पे जो 2023 मार्च में जो आया था पहला क्वेश्चन 2 मार्क का था। ओके, तो इस तरीके से करना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 था सॉल्व हो गया, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए इज इक्वल टू ये दिया है, देन वेरीफाई दैट एडजॉइंट, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, हमको क्या करना है, इसको पूरे इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो चलो देखो एडजॉइंट फाइंड करने का बहुत सारे तरीके हैं, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। देखिए
अगर किसी भी मैट्रिक्स से डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 3 2 4, तो क्या करना मालूम है, इन दोनों का क्या करो, प्लेस चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, -3 -2, ये हो गया है आपका एडजॉइंट मेथड, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। हमने क्या किया है, इन दोनों का प्लेस चेंज कर दिया है और इनका साइन चेंज कर दिया है। ये तो हमारा क्या है, डायरेक्ट है, ये सीईटी में जेईई में आपको काम आने वाला है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ। हाँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट में आएगा 1 2 3 4, तो क्या जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4, 3 2 जा माइनस का 6, तो 6 में से 4 जाता कितना आएगा, माइनस का 2, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आपका, माइनस का 2। इसको लिख लेते हैं, कहीं काम आ गया तो। ओके, अब निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो देखिए एडजॉइंट का फॉर्मूला है ए आई जे इज इक्वल टू होता है -1 के पावर में आई प्लस जे, ओके, इंटू एम आई जे। ओके, एम आई जे कैसे निकलता है, देखिए एम अगर जो मैं M11 लेता हूँ तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा, M12 लेता हूँ तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा। ओके, इस तरीके से करना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं पहले लेता हूँ A11 के लिए, हाँ A11 के लिए तो -1 के पावर में 1 + 1 2 इंटू M11, हाँ M11 मीन्स क्या होता है, फर्स्ट, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ फर्स्ट रो को भूल जाने का, फर्स्ट कॉलम को कितना आपका, देखिए कितना दिख रहा है, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, इंटू 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या यहाँ पे माइनस है, हाँ -1 के पावर में 2 है। अगर जो -1 के पावर में इवन नंबर रहता है तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, -1 के पावर में अगर जो ऑड नंबर रहता है तो आपका आंसर नेगेटिव आता है। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा 1 × 4 = 4। ओके, अब निकालते हैं A12, तो -1 के पावर में 1 + 2 3 इंटू 1 2, हाँ देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ देखिए ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, कितना दिख रहा है आपका, दैट इज 3 दिख रहा है ना, देखिए 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या 3, तो ध्यान देखिए यहाँ पे क्या है, पावर में 3 है, तो ये हो जाएगा -1 × 3 यानी कि -3। फिर निकालता है A21, -1 के पावर में 2 और 1 कितना होता है, 3 इंटू 2 बना, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ देखिए ये फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हो जाएगा -1 × 2 यानी कि -2। फिर A22 निकालना है, -1 के पावर में 2 2 4 इंटू 2 2, देखिए ये देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 तो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा ना, 1 × 1 = 1, ये हो गया है। अब इसको क्या करना है, निकालना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हाँ ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, देखिए पहले यहाँ पे क्या करना पड़ा, आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो इजी रहेगा। तो पहले मैं निकालता हूँ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या हो जाएगा, देखिए A = इसको ले लेना है मॉड में 4 - 3 - 2 1, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा सेम ये होगा कोफैक्टर। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, इसको मैं रफ करता हूँ, इसका एडजॉइंट निकालना है ना, तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब इसको क्या करो, रो को कॉलम में ट्रांसफर कर दो, तो कॉलम को रो में ट्रांसफर कर दो। ओके, कॉलम को रो में चेंज कर दो या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये जाएगा ADJ, एडजॉइंट ऑफ A = मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो दिख रहा है कॉलम उसको रो में बदल देता हूँ, 4 - 2 - 3 1, ये हो गया है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो गया ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए मैंने अभी आपको बताया था सिंपल वाला मेथड कैसा है, आपको चेक करना है कि जो हमने निकाला है सही है गलत है। तो जो क्वेश्चन लिख लीजिए 1 2 3 4। ओके, अब क्या करना, इनका प्लेस चेंज कर दो। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 3 सेम रहेगा, इनका साइन चेंज कर दो, देख लो सेम आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो। ये सिंपल में था, हम बोलते ना कि इंस्टेंट में निकालने का आंसर है। क्या करना है, इन दोनों का प्लेस चेंज कर दो, इंटरचेंज, हाँ ये 4 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, देखिए दोनों पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव कर दो, देखिए सेम चीज़ें सेम आ रहा है, तो ये आपका आ गया है एडजॉइंट। ओके, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं।
अब एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल गया है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक कंडीशन रखते हैं। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या ये है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 - 2 -3 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाला क्या जाता है, रो वाइज जाता है, सेकंड वाला कॉलम वाइज आता है। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। ओके, ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले का सेकंड के साथ, थर्ड वाले का थर्ड के साथ। ओके, ये होता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए पहला पहले के साथ जाएगा 4 1 जा 4, दूसरा दूसरे के साथ जाएगा 3 2 जा -6, ये हो गया। अब यही इसके साथ जाएगा, ये हो जाएगा -2 2 1 जा 2। ओके, देखिए ये हो जाएगा, ध्यान देखिए, यहाँ इधर से मैं रो वाइज जाता है, इधर से कॉलम वाइज। देखिए 1 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, तो देखिए -2 2 1 जा 2। अब इसका हो गया पहले का दूसरे का, जी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा -12। ओके, देखिए यहाँ 3 4 जा 12, 4 3 जा -12। अब ये होते हैं यहाँ पे आइए, 3 2 जा -6 प्लस का 4 1 जा 4। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, 6 में से 4 गया तो आता है -2, ये 0, ये भी 0, यहाँ पे भी -2। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर, देता हूँ मैं 1। पहला काम क्या कि हमने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। दूसरा क्या है, एडजॉइंट पहले है ए बाद में। ओके, तो मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो अभी एडजॉइंट वाला पार्ट लिख लो पहले, 4 -2 -3 1 इंटू 1 2 3 4। ओके, ये कर दिया। देखिए एडजॉइंट पहले लिखा हूँ तो एडजॉइंट पहले लिखूंगा, ए बाद में लिखूंगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं सेम, इधर से रो वाइज इधर से कॉलम वाइज। तो 4 1 जा 4, 2 3 जा -6, फिर 4 2 जा 8, फिर -4 2 जा 8, 3 1 जा -3, 3 1 जा +3। ओके, फिर 3 2 जा -6 प्लस 4 1 जा 4। अब इसको सॉल्व करते देखिए, 6 में से 4 गया -2, ये 0, ये भी 0, 6 में से 4 गया -2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या है, ध्यान से देखिए, थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाला डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमने कितना निकाला, डिटरमिनेंट -2, और आई का वैल्यू क्या आता है 1 0 0 1। अब -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 0 0 -2। इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। अब ध्यान से देखिए, मैं देखो यहाँ पे बॉक्स करता हूँ, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 कहाँ पे दिया है हम लोगों ने, यहाँ पे दिया है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे होता है मॉड में ए इंटू आर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखिए, देखिए -2 0 0 -2, -2 0 0 -2, -2 0 0 -2, मतलब तीनों इक्वेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों क्या सेम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, यहीं पे लिखता हूँ मैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले आपके और क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड ये हो गया। इस तरीके से आपको करना है। देखिए हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी हो गया। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ। ये आपका कितना, ये वाला क्वेश्चन आपका 4 मार्क का है। ओके, 4 मार्क का है। देखिए पहला हमने क्या किया, जो आपको मैट्रिक्स ए दिया था उसका हमने क्या किया है, डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया है। ओके, देखिए डिटरमिनेंट ये आ गया, -2 कर दिया। फिर हमको क्या चाहिए, देखो एडजॉइंट चाहिए ना, ए तो हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट फाइंड करने का ये तरीका है। और एक मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया है, आप उसको चाहिए तो यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज कीजिए।
तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। ओके, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, अभी एडजॉइंट आ गया है। अब पहला कंडीशन क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इंटू करना मैंने बताया है पहले वाले से रो वाइज, दूसरे वाले से कॉलम वाले। पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। ओके, फिर दूसरा हमने ए वाला पार्ट निकाला है, तीसरा हमने ए वाला पार्ट निकाला है। फिर हमने चेक किया कि तीनों वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं, तो हमने देखा कि तीनों वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, अब जब तीनों सेम है तो क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया है। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए 2023 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था 4 मार्क के लिए, ये हो गया सॉल्व। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर 2023 जुलाई। ओके, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, सिर्फ बोला है कोफैक्टर बोला है ऑफ द एलिमेंट्स A11, हाँ A11 एंड A21 ऑफ मैट्रिक्स A। आपका ये मैट्रिक्स A दिया है, यहाँ से हमको A11 A21 सिर्फ एलिमेंट फाइंड करना, उसका मैट्रिक्स नहीं फाइंड करना है। वो फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बोलता है तो एलिमेंट फाइंड करके हम लोग इस बॉक्स में रखते हैं। ओके, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट बोला तो सिर्फ नंबर फाइंड करके छोड़ देंगे। ओके, तो देखिए क्या करना, हमको क्या फाइंड करना है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो आपका जो फॉर्मूला क्या था, को फैक्टर पहले लिखिए, वी हैव टू फाइंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर में आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये फॉर्मूला है। तो रखते हैं, पहला A11 पूछा ना, तो A11 इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 1 इंटू एम आई जे, यानी कि फर्स्ट देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कितना हो जाए, ध्यान देखिए, ये हो जाएगा -1 के पावर में 2 है ना, -1 के पावर में 2 × 4, यानी कि हो जाएगा 1 × 4 इज इक्वल टू 4। ओके, क्योंकि देखिए पावर में 2 है तो पॉजिटिव आने वाला है। फिर दूसरा क्या बोला, A21 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 के पावर में 2 + 1 कितना था, 3 इंटू, देखिए 2 बना, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना यहाँ पे 2 है, 2, यहाँ पे जाएगा -1 × 2, तो जाएगा माइनस का, बस खत्म। ये आपका आंसर है, ये वाला पार्ट, बस खत्म। हमको क्या बोला था कि A11 और A21 का क्या निकालना है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो हमने क्या किया, दोनों का एलिमेंट फाइंड कर लिया। अगर इनका मैट्रिक्स बोला था तो हम लोग इसको क्या करते थे, मैट्रिक्स में इसको डाल देते थे, बट यहाँ पे हमको मैट्रिक्स नहीं पूछा है, बस यही है, यही आपका क्या है आंसर। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, इसमें कहा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्जन। ओके, और ये 2 बार आया, देखिए मार्च 2022 में भी आया है और जुलाई 2023 में आया। ये वाला क्वेश्चन मार्च 2022 में भी आया है और जुलाई 2023 में आया है। ओके, दोनों में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओके, तब इसको क्या करना है, मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व करना है। ओके, तो मेथड ऑफ इन्वर्जन बहुत ही सिंपल मेथड है, इन्वर्जन एंड रिडक्शन है। और क्या है, जो अपना मैट्रिक्स है ना उसका एप्लीकेशन है, मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, लिखना है द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, हाँ, इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इन्वर्जन। ओके, ये लिख देना है। हाँ, हमको मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व करना है, ये हो गया है। सबसे पहले इसको क्या करो, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो लिखिए द गिवन मैट्रिक्स, द गिवन इक्वेशन कैन बी written in the form of मैट्रिक्स। ओके, जो भी इक्वेशन जिसको क्या करना, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो लिख लेते हैं। मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ये इस तरह, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, -1 है, 1 है,
2 है, 1 है, -3 है, 1 1 1। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना इन द सेंस मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट विथ साइन। हाँ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। प्लस को हम लोग डिनोट नहीं करते, माइनस को डिनोट करके दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, एक्स वाई जेड, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, बी का वैल्यू आएगा, क्या हमारा वैल्यू देखिए अभी ये वाला 4 0 ये 2 ये हो गया। ओके, इज दैट, इसको क्या बोलते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर वेयर ए इज इक्वल टू आपका ये वाला मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू क्या है आपका ये वाला है 4 0 2, एंड एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स वाई जेड। और ए का देखिए मैं लिखा नहीं आपको, ये वाला इसमें लिख लेना। हाँ, ये सबको यहाँ पे दिखाना है। ओके, तो अब जो है उसको लिख लेते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब क्या करना, ध्यान देखिए, प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो लिखिए देयरफॉर प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पर जाएगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। देखिए इनका ए इनवर्स ऑफ ए क्या होता है हमारा, आई होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। देखिए आई इंटू एक्स क्या होता है हमारा, हो जाता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया है 1। अब इसके बाद क्या करना, नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ओके, तो लिखता हूं, हमको फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ओके, ए इनवर्स फाइंड करना है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है ना ए इनवर्स फाइंड करना है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा मैं एक्स इक्वल टू बी, कंसीडर। अब देखिए हमको यहाँ से ए इनवर्स फाइंड करना है। आप चाहिए तो यहाँ पे ए इनवर्स रो मेथड, कॉलम मेथड या तो कोफैक्टर मेथड, इससे उसको क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपको जो बोर्ड में ऐसे बोलेगा नहीं, यहाँ सिर्फ बोलेगा इन्वर्जन और रिडक्शन। तो आप यहाँ पे जो एडजॉइंट है ना, यानी कि जो आपका ये होता है ना ए इनवर्स, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो या तो किसी भी मेथड से। क्योंकि देखिए ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जो आपका आता है ना क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए आता है, 3 मार्क के लिए। ओके, ए इनवर्स जो बोर्ड में आता है आपको सॉल्व करने के लिए 3 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभी 4 मार्क्स में देता है। अब सोचिए इतना काम आपने किया है, इसके बाद इनवर्स निकालना है, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का यानी टोटल 6 मार्क्स होना चाहिए। ओके, अगर मैं इसको ए इनवर्स कायदे से निकालता हूँ, नॉर्मली जैसा हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 2.2 में निकाले हैं उसी तरीके से निकालता हूँ, तो हमारा जो मेथड है थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मार्क्स तो 4 ही है ना। और वहाँ पे ऐसा बोला भी नहीं गया, डिफाइन भी नहीं किया है कि आप उसको डायरेक्ट करो या तो रो मेथड से, कॉलम मेथड से, या तो कोफैक्टर मेथड से। कुछ भी ऐसा उसमें क्या क्या वहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो आप इसको ए इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके, देखिए मैं ए इनवर्स डायरेक्ट निकालने को आपको एक मेथड बताता हूँ। तो पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट। ओके, एडजॉइंट के डेफिनेशन से पहले मैं डायरेक्ट आपको एडजॉइंट निकालना सिखाता हूँ। ये जो भी दिया उसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले। हाँ, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आपको JEE में, IIT में सब एग्जाम है, हाँ, और CET में बहुत ही काम आने वाला है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, देखिए यहाँ से मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ओके, तो ध्यान देखिए, पहले आइए सेंटर में आइए, ये वैल्यू क्या है 1 है, तो मैंने क्या लिखा 1 लिख लिया। फिर जस्ट उसके नीचे ये क्या है, ये भी 1 है। फिर उसके ऊपर जे, तो भी क्या है -1 है। फिर यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म करना। देखिए मैंने 1 लिया है, उसके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके खत्म कर दिया। इधर हो गया। अब राइट साइड जाइए, यहाँ पे देखिए -3 है, नीचे आया 1 है, बराबर, ऊपर गया वापस 7, फिर नीचे आया -3, ये हो गया। अब यहाँ पे आइए, क्या हो गया, ये आपका 2 ले लिया हम लोगों ने, उसके नीचे 1 है, उसके ऊपर फिर से 1, फिर यहाँ पे 2। ध्यान देखिए मैंने क्या किया, पहला बीच वाला लिया, फिर उसके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे खत्म किया। फिर ये वाला पार्ट लिए, नीचे आए, ऊपर गए, फिर यहाँ पे आके खत्म किए। ये लिया, नीचे आए, ऊपर गए, यहाँ पे आके वापस से खत्म किया।
जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे ख़त्म करना। ओके, अब लास्ट में क्या करना है, ये दिख रहा है ऊपर वो सेम नीचे लिख दो, 1 1 -1 1, ये हो गया है। अब क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे आपका मैट्रिक्स निकालता हूँ, यहाँ पे इसको रफ करता हूँ। यहाँ पे आपका एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ मैं यहाँ पे आपका एडजॉइंट निकालता हूँ। देखिए अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना इनके साथ, तो हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, कितना आ रहा है 3 और 1 4 आ रहा है, पहला कम हो गया। अब ये हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई, इसका 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस का 1। देखिए हाँ ध्यान देखिए, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ये देखिए माइनस है और फॉर्मूले का माइनस कितना होता है प्लस का 1, यानी कि ये हो गया ये 2। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो 3 में से 1 गया तो ये भी 2। ये पहले वाले को मल्टीप्लाई किया, अब दूसरे वाले को इसका इसके साथ, हाँ अब देखिए इसका इसके साथ करूँगा, इसका इसका और इसका, तो हो जाएगा -3 माइनस का 2, हाँ -3 माइनस का 2 तो जाएगा माइनस का 5। फिर यहाँ पे देखिए दोनों प्लस है तो 1 माइनस का 1 क्या होता है 0। फिर यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, ओके देखिए 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो ये हो गया 5। अब आते देखिए ये भी हो गया, ये भी। अब यहाँ पे नीचे आता है, देखिए 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1, तो हो जाएगा माइनस का 2, ओके। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का, ध्यान देखिए ये 1 माइनस माइनस प्लस का 2, यानी कितना रहा ये 3 हो रहा है। ये निकल गया है आपका एडजॉइंट। क्या निकला है एडजॉइंट, ओके। देख लीजिए क्या क्या मैंने ये लिया है, फिर उसके पहले बीच में लेना है, फिर उसके नीचे, फिर ऊपर, फिर वहीं पे खत्म करना है। ये लिया उसके नीचे ऊपर यहीं पे खत्म करना है, ये लिया उसके ऊपर नीचे ऊपर फिर यहीं पे खत्म करना है। फिर जो ये आएगा इसको सेम लिखना है, फिर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये निकाल लिया, ओके ये हो गया है। अब हमको क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखिए डिटरमिनेंट चाहिए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो या तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो। देखिए मैं आपको डिटरमिनेंट भी डायरेक्ट निकालने के लिए बताता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ये दिख रहा है ना आपका जो ए का वैल्यू, ये यहाँ से क्या लेना है रो वाइज लेना है और यहाँ से कॉलम वाइज लेना है, ओके। तो पहले के साथ 4 × 1 प्लस -1 × -5 तो हो जाएगा -1 × माइनस का 5 प्लस फिर हो जाएगा 1 × 1, तो देखिए हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस का 1, कितना हो रहा है 10 हो रहा है। यानी कि आपका जो डिटरमिनेंट ए कितना रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना रहा है 10 आ रहा है। ये इस तरीके से डिटरमिनेंट निकालना है। देख लीजिए कितना सिंपल है, बस आपको इसको फॉलो करना है, ओके। तो हमारा डिटरमिनेंट ए निकल गया, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूला लिखता हूँ, मैं ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। तो देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, तो 1 के अपॉन में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये हो गया, ओके। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ओके, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आता हूँ, देखिए x का वैल्यू क्या रहेगा आपका, x का वैल्यू आपका यहाँ से ले लेंगे x y z इज इक्वल टू ए इनवर्स ना, ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ से लेता हूँ। देखिए ये ए इनवर्स का वैल्यू निकला, तो 1 में 10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये हो गया है, ओके। अब b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 4 0 2, ओके। देखिए इसको छोड़ दो, हाँ इसको कुछ मत करो। आप क्या करो, अगर इसको पहले करोगे ना मल्टीप्लाई तो आपको अपॉन में आएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको लास्ट में देखेंगे, ओके। 1/10 एज इट इज, ओके। अब देखो यहाँ से रो वाइज, यहाँ से कॉलम वाइज, तो 4 4 जा 16 0 2 2 जा प्लस का 4, ये हो गया। अब यहाँ से 5 4 जा माइनस का 20, ये हो जाएगा 0 5 2 जा 10, ओके। फिर नीचे आते ये हो जाएगा 4 -0 4 3 2 जा 6, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 16 4 20, 20 में से 10 या माइनस का 10, ये भी 10, ओके। अब क्या करना है, इसको इसके अंदर डिवाइड कर दो। देखो एक 0 कैंसिल हो जाएगा ना, 1/10 से इसमें मल्टीप्लाई करो, यानी कि 10 से डिवाइड करते हैं, 1 0 कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा x y
जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 1। ओके, ये हो गया है। अब क्या लिखना, अब लिखना बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे ऐसा करके लिखो, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, देखिए एक्स का वैल्यू क्या है आपका 2 हो जाएगा, वाई का वैल्यू -1 और जेड का वैल्यू 1। इस तरीके से करना है। मैं इसको बॉक्स लगाता हूँ ताकि आपको समझ जाए एक्स का वैल्यू क्या आया है, वाई का वैल्यू क्या आया है और ये जेड का वैल्यू क्या आया है। देख लीजिए ये आपको टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन से, कितने मार्क का है, 4 मार्क का। और ये बोर्ड में 2 टाइम आया है, देख लीजिए कहाँ कहाँ पे, जुलाई 2023 और मार्च 2022। ओके, 2 टाइम क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको लिख देना है कौन से मेथड से सॉल्व करना है, मेथड ऑफ इन्वर्जन, पहला काम। दूसरा ये जो दिया है ना इक्वेशंस, इसको हमने क्या किया, मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट ले लिया है। और जो हमारा जो इक्वेशन है ये देखो, ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। वेयर देखो ए इज इक्वल टू हमने इसको सपोज कर लिया है, एक्स इज इक्वल टू इसको सपोज कर लिया है, बी इज इक्वल टू इसको सपोज कर, देखिए ये हो गया बी का वैल्यू और ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू, हमने इसको ऐसा सपोज कर लिया। ओके, फिर ये कंसीडर किया, अब इसमें क्या करना है, ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई, प्री मतलब क्या होता है पहले, तो यहाँ पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया। देखिए ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, आई इंटू एक्स क्या होता है, एक्स होता है, यहाँ पे सेम रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ क्या करना है, हमको फाइंड करना है ए इनवर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ, हमने क्या किया, एडजॉइंट निकाल लिया है। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, टाइम आपका बच जाएगा। तो हमने एडजॉइंट निकाल लिया है। देखो ये भी ना ए इनवर्स निकालने का मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट, इसको कैसे निकालना मैं ये भी बता दिया आपको। तो यहाँ पे क्या क्या है, फॉर्मूला रखा, सब वैल्यू रखा, ये हमारा आ गया ए इनवर्स का वैल्यू। अब ये ए इनवर्स क्या करना है, यहाँ पे उठा के रखना है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ से ले लेना है, बी का वैल्यू यहाँ से ले लेना है। ओके, फिर इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए जो 1/10 है ना, इसको रखना, पहले इनके से सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो देखो ये आया। हाँ, अब इसके बाद 10 से इसमें डिवाइड करूँगा, देखिए 20/10 0 0 कैंसर 2, यहाँ पे 10 10 कैंसर -1, यहाँ पे 10 10 कैंसर 1। तो इस तरीके देखिए आपका कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, यहाँ से ना ये देखिए ना, यहीं से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं 1/10, तो पॉइंट्स में आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या आ रहा है आंसर, ये तो सही नहीं है, ये तो हमारे में आंसर ही नहीं है। ओके, तो बच्चे को क्वेश्चन का आंसर आते हुए वो नहीं कर पाते, सही से सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो आपको क्या करना, जितना ईजी हो सके कैलकुलेशन उतना ईजी करना है, ताकि आपका क्या हो, बोर्ड के एग्जाम में टाइम का बचत हो जाए। ओके, वो टाइम कहीं और आप लगा सकते हो। तो ये हो गया है आपका जो क्वेश्चन पेपर 2023 का, जुलाई का दोनों भी सॉल्व हो गया है और इसी के साथ एक मार्च का भी सॉल्व हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो ये सेकंड क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं मार्च 2022 का पेपर। ओके, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स दिया है -1 2 -3 4। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुका है। तो लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट आर। फॉर्मूला क्या है हमारा, आपको पता है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर में आई प्लस का जे इंटू एम आई जे। इसमें हमको चारों निकालना है, A11 A12 और A21 A22। तो मैं निकालता हूँ पहला A11, तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 के पावर में 1 1 तो 2 हो जाएगा, इंटू 1 1 मतलब देखिए हाँ, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए ये हो गया आपका 1 1 में फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम कितना दिख रहा है आपका, 4 दिख रहा है। तो इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 2 यानी कि 1 हो जाएगा इंटू 4। आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, 4। अब निकालना है A12, 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, इंटू देखिए ये फर्स्ट रो, हाँ सेकंड कॉलम, हाँ देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना रहा, -3। तो ध्यान से देखिए, हाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो पावर में 3 थे, -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस। अब निकालता हूँ मैं A21, तो A21 कितना होता है, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, इंटू 2, हाँ 2 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे कितना बच रहा है आपका, दैट इज 2 बच रहा है। तो -1 इंटू 2, 2 1 जा 2, अभी माइनस में,
अब निकालना है ए 2 तो -1 के पावर में 2 और 2 4 इंटू 2 हाँ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 आ रहा है इज इक्वल टू ये 1 इंटू -1 कितना रहा आपका आंसर -1। तो ये हो गया है को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। बस अगर हमको बोला तो को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स तो हम लोग क्या लिखते हैं, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमारा वैल्यू क्या आता था, इसको मैट्रिक्स में डालते थे 4 3 -2 -1, ये हो गया हमारा को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए ये हो गया हमारा को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन हमको क्या पूछा, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट, तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, हाँ ये निकाल के छोड़ देना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि को फैक्टर बताओ तो इसे निकालना है, ए इनवर्स निकालो तो इसको इससे क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना, फिर ए इनवर्स निकाल लेना। ओके, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सॉल्व हो गया है। और देखिए इसी में जो सेकंड क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ इमर्जन। तो ये हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, मैंने आपको बताया था 2023 जो जुलाई का पेपर था वो, और 2022 मार्च का जो पेपर था वो, दोनों क्या था, दोनों में सेम क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ भी चेंजेस नहीं था। तो मैंने ये किया था, वहां से आपको रेफर कर लेना। ओके, तो ये हो गया 2022 मार्च का पेपर सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्या बोला है, जुलाई 2022 का, हाँ जुलाई 2022 का। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए का लिख दिया मैं 1 3 2 7। हाँ हमको सिर्फ क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ना ही तो बोला रो मेथड से, कॉलम मेथड से, ना ही तो को फैक्टर मेथड से। ओके, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, रो कॉलम और एडजॉइंट मेथड। हाँ को फैक्टर नाम लेते हैं लेकिन वो एडजॉइंट मेथड में आता है। ओके, तो चलो हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है ना। ए इनवर्स हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मॉड निकाल के चेक करते हैं कि 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 3 2 7, तो हो जाएगा क्रॉस में 7 1 जा 7 2 3 जा -6, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या 0 के इक्वल है, नहीं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, अभी ए इनवर्स एग्जिस्ट है, देन क्या करना है, को फैक्टर फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्या करना है, फॉर्मूला क्या है को फैक्टर का, नाउ वी हैव टू फाइंड को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा मैं इससे लिखता हूँ कि ए आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर में आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, अब मैं यहाँ पे फटाफट निकाल लेता हूँ। तो ये होता है ए 1 1 क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 1 + 1 2 इंटू 1 1। हाँ तो देखिए 1 1 मतलब क्या होता है, पहला रो फर्स्ट कॉलम, हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है 7 है। ओके, यहाँ पर जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 7, कितना था आपका 7 हो जाएगा। फिर निकालना है ए 1 2, तो -1 के पावर में 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, इंटू 1 और 2, हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना है 2 है, यहाँ पर हो गया 2, तो -1 इंटू 2 कितना होता है -2। अब निकलता हूँ मैं ए 2 1, -1 के पावर में 2 और 1 कितना होता है 3 इंटू 2 1। हाँ देखिए 2 1 में क्या होता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बच रहा है 3 बच रहा है, 3 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 हो गया -3। फिर ए 2 2, -1 के पावर में 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, इंटू 2 और 2 4। हाँ तो क्या होता है देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कितना बच रहा है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, तो ये क्या आया आपका को फैक्टर ऑफ एलिमेंट आया, तो हम लिखते हैं को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा हमारा, इसको ले लेना है मैट्रिक्स में 7 -2 -3 1। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसको क्या करो रो को कॉलम में ट्रांसफर कर दो या तो कॉलम को रो में ट्रांसफर कर दो। ओके, किसी एक को चेंज कर दो, तो मैं क्या करता हूँ कॉलम को रो में करता हूँ। हाँ तो 7 हो जाएगा -3 -2 1, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए।
अब देखिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था इसका, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो क्या करना है, इन दोनों का प्लेस चेंज कर दो। ओके 7 1, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, तो -2 -3। ध्यान से देखिए यही आया हमारा, देख लीजिए यही आया है तो हमारा आंसर सही। आप इसको निकालने के बाद क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। हाँ क्रॉस चेक क्या करना है, देखिए इन दोनों का क्या करो, प्लेस चेंज कर दो। ये यहाँ चले जाए, ये यहाँ चले जाए, इन दोनों का साइन चेंज कर दो। देखो इस तरीके से देखो हमारा दोनों सेम आया। ओके ये आपका क्या है, सीईटी में आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, में मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/, में मॉड का वैल्यू कितना है, तो आपका 1 आया था। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, 7 -3 -2 1। तो क्या आ गया आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 -3 -2 1। ये आ गया है आपका ए इनवर्स। इस तरीके से फाइंड करना है। देखिए मैंने फाइंड किया है कौन से मेथड से, एडजॉइंट मेथड से। ओके आप फाइंड कर सकते हो रो मेथड से, कॉलम मेथड से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके आप ट्राई करना जो आपको, जिस पे आपकी पकड़ हो, एडजॉइंट पे, रो पे, कॉलम पे, जिस पे आपकी ज्यादा पकड़ हो उसी मेथड से सॉल्व करना ताकि टाइम बच जाए। तो ये यहाँ पे जो जुलाई का 2002 का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं जुलाई 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको 4 मार्क के लिए। ये आपका जो क्वेश्चन कितने मार्क का है, 4 मार्क का। इसके पहले वाला कितने मार्क का था, 2 मार्क का। ओके तो ये हो गया है। देख लीजिए क्या बोलता है, ये इक्वेशंस दिया हुआ है। सॉल्व द इक्वेशंस बाय द इन्वर्जन मेथड। किससे सॉल्व करना है हमको, इन्वर्जन मेथड। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ तीनों पेपर में 2022, 2023 और ये जुलाई में भी आया है। यानी कि 2022 के जुलाई में और मार्च में दोनों में इन्वर्जन मेथड आया है और 23 में भी इन्वर्जन मेथड आया है। ओके तो देखिए इन्वर्जन मेथड कितना मतलब इजी भी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। ओके या तो करते कंसीडर ए एक्स इज इक्वल टू बी। आप इसको पहले करो बाद में करो चलेगा। ओके अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पे लिखूं द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे हो जाएगा, देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ देखिए सबका कोएफिशिएंट ले लीजिए 1 1 1। देखिए यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं है तो एक्स वाला क्या जाएगा 0, वाई वाला कितना है 1, जेड वाला भी 1 है, यहाँ पे भी 1 1 -1। अब यहाँ पे एक्स वाला टर्म क्या है, एक्स वाई जेड। ओके फिर बी वाला टर्म क्या है, देखिए बी में क्या है, यहाँ पे -1 है, 2 है और ये 3 है। ओके वेयर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू और एक्स इज, पहले यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू और यहाँ पे बी इज इक्वल टू। ओके तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाना है कि ए इज इक्वल टू, ये वाला आपको वापस से लिखना है इसमें, ये वाला इसमें लिखना है और ये वाला इसमें लिखना है। जगह थोड़ा कम है इसके लिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे करना है। ओके ये हो गया है। अब क्या करना है, आपको पता है कि हमको लिखना है कि ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बी। इसमें क्या करना, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ओके तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी, रुको रुको हाँ, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आई, तो आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ओके इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूँ बॉक्स क्योंकि हम लोग इसको बाद में यूज करने वाले हैं। ओके अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ओके ए इनवर्स, ओके ये फाइंड करना है। अब क्या करना है, फाइंड पहले निकालता हूं मैं एडजॉइंट में था, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट। ओके बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या निकाल रहा हूं मैं, एडजॉइंट निकाल रहा हूं।
ओके। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट वाला मेथड बताया था, वही हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो लिखता हूं मैं एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, देखिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे रहने देता हूँ। पहला क्या है, 1 है, तो मैंने 1 को लिख लिया। ओके, फिर उसके नीचे आइए, ये भी 1 है, ऊपर जाइए, ये भी 1 है, फिर जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, फिर यहाँ आते हैं, ये 1, इसके नीचे वाला -1, इसके ऊपर वाला 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे ये 0 1 1 0, फिर ये फर्स्ट वाले को सेम 1 1 1 1। अब क्या करना आपको पता ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो करो। देखिए ये -1 है, ये 1, तो क्या जाएगा, तो जाएगा -1, ये भी -1, तो कितना जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे आते हैं, ये 1, देखिए 1, ये माइनस है, फॉर्मूले का माइनस, माइनस प्लस का 1, तो यहाँ पे हो गया आपका 2। यहाँ पे देखिए ये 1, ये भी 1, क्या हो जाएगा 0। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो हो जाएगा 1 - 1 क्या होता है 0। पहला काम हो गया है। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका 1 के साथ करूँगा 1, 0 के साथ करूँगा तो 0, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 1। फिर यहाँ पे आओ, ये हो जाएगा -1, ये भी -1, यानी कि माइनस का 2, -1, अरे -1, हाँ, ये हो जाएगा 0 - 1, यानी कि माइनस का 1। फिर लास्ट में आते हैं, ये हो जाएगा 0 - 1, यानी कि माइनस का 1। फिर यहाँ पे आते हैं 1 - 1, यानी कि 0, फिर यहाँ पे 1 - 0, यानी कि 1। ये हो गया है। ओके, अब हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है इसी तरीके से। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैंने बताया था, यहाँ से रो वाइज, यहाँ से कॉलम वाइज, तो इसके इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -2, 1 का 1 के साथ प्लस का 1, अरे 1 का -1 से तो माइनस का 1, तो ये और ये कैंसिल, कितना रहा आपका -2, यानी मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना रहा -2। ओके, तो अब निकालते हैं हम लोग ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 में ए का वैल्यू क्या है -2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2 2 0 1 -2 -1, यहाँ पे -1 0 1, ये हो गया है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए इनवर्स निकाल लिया है। अब इसको क्या करना, पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो लिखता हूँ मैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू क्या है, देखिए x का वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ, x y z इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या है ए इनवर्स का वैल्यू ये है, सेम रखना पिछले बार जैसा 1 में 2, ये मॉड सेम रखो, -2 2 0 1 -2 -1 -1 0 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी वाला पार्ट, क्या है बी वाला पार्ट है यहाँ पे, दैट इज -1 2 3। अब क्या करना आपको पता है ना, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर से हम लोग रो वाइज आएंगे, इधर से हम लोग कॉलम वाइज, हाँ, इधर से ऐसा रो वाइज, इधर से कॉलम वाइज, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ओके, इस तरीके से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो सेम रहने वाला है, -1/2। देखिए 2 1 जा 2, माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा प्लस का 0, ये हो जाएगा -1, 2 2 जा -4, ये -3, ये -1 है, -1 प्लस का 1, ये हो जाएगा 0 प्लस का 3। तो मैं इसको आगे ले लेता हूँ, हाँ, तो -1/2, यहाँ पे क्या देखिए 4 और 2 6, ये देखिए सब माइनस में है, ये -3 1 4 हो गया, 4 4 माइनस का 8 हो गया, ये भी 4 हो गया। ओके, ये आ गया। अब 2 6 को क्या करता हूँ, काट देता हूँ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका वैल्यू। हाँ देखिए 1/2 है तो 2 से डिवाइड करो, देखिए ये माइनस हो जाएगा। हाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे मैं वापस लिखता हूँ, थोड़ा सा इसको नजदीक करके लिखो, तो कितना 6 8 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पर जाएगा आपका -1/2, 6 -8, यहाँ पर आ रहा है आपका 4, ये हो गया है। अब देखिए इसको माइनस, ये देखिए 1/2 है इंटू 6 है, 2 3 जा 6, -6 आएगा, -3 आ रहा है, सॉरी -3, ये -1 प्लस का 4 हो जाएगा आपका, और ये माइनस का 2, ये इस तरीके से। देखिए माइनस है ना, तो जो माइनस का प्लस होगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, ये आ गया है आपका। यहाँ पे हो जाएगा आपका x y z इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका -3 4 -2,
अब क्या करना, आप लिखना है यहाँ पे बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और z इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो इस तरीके से आपका आंसर निकालना, देख लीजिए आंसर निकल गया है। ये है आपका फाइनल आंसर, इस तरीके से करना है। देख लीजिए जैसा इन्वर्जन मेथड हम लोगों ने पहले किया था सेम उसी पैटर्न में करना, बस क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो आपको क्वेश्चन चेंज के कुछ ही फर्क नहीं करना है। ये जो आपका ए इनवर्स आप डायरेक्ट ही निकालो, पहले एडजॉइंट निकालो फिर उस तरीके से ए इनवर्स निकालो, आपका बहुत ही टाइम बचेगा, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा, सॉल्व हो गया है। जुलाई 2022 का पेपर भी सॉल्व हो गया। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं फरवरी 2022 का पेपर। ओके, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स 1 3 4 -1। ये दिया है हमको, क्या बोला, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स लिख सकता हूं मैं, अच्छा कोफैक्टर ना, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था फॉर्मूला क्या था, ए आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर में i प्लस जे इंटू एम आई जे। और एम आई जे कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसके हिसाब से फाइंड करना। ओके, तो मैं लेता हूँ A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो देखिए A11 में क्या जाएगा, यहाँ पे -1 के पावर में 1 और 1 2 होता है इंटू फर्स्ट रो। देखिए ये फर्स्ट रो हो गया है फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच रहा है यहाँ पे -1, तो जाएगा 1 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, -1। फिर निकालता हूँ मैं A12 -1 के पावर में 1 और 2 कितना होता है 3 इंटू 1 और 2। हाँ देखिए ये 1 रहेगा और ये 2 रहेगा, क्या बच रहा है आपका 4 बच रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू 4 -4। ओके, अब क्या करना है A21 -1 के पावर में 2 और 1 3 इंटू 2 है ना, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, कितना दिख रहा है आपका, सिर्फ 3 दिख रहा है, तो 3 तो -1 इंटू 3 कितना आ रहा है -3। A22 -1 के पावर में 2 और 2 कितना होता है 4 इंटू 2 और 2। हाँ देखिए ये और ये कितना दिख रहा है आपका 1 दिख रहा है 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, उसको मैट्रिक्स में लेते हैं ना, -1 -4 -3 1। ये आपका आंसर है, बस खत्म। इस तरीके से करना है। सिर्फ हमको यहाँ पे कोफैक्टर पूछा है, इसके लिए मैंने कोफैक्टर, अगर जो एलिमेंट पूछता तो यहाँ तक स्टॉप करते हैं, मैट्रिक्स पूछा तो यहाँ पे उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रख दीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो फैब में 2022 में आया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वहाँ पे क्या बोला था, कोफैक्टर फाइंड करने वाला था, ये सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आया दोस्तों, आप देखते हैं जो 2020 में आया था पेपर, यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ रिडक्शन। ओके, देखिए क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड दी सॉल्व दी गिवन इक्वेशन बाय द रिडक्शन मेथड। जो इक्वेशन दिया उसको क्या करना, सॉल्व करना है, किससे, रिडक्शन मेथड। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे तीनों इक्वेशंस लिख दिए हैं, अब इसको सॉल्व करना है रिडक्शन मेथड। ओके, तो सबसे पहले सेम काम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो पहले लिखो सॉल्व गिवन इक्वेशन, ऐसे डायरेक्ट लिखा, कैन बी द गिवन इक्वेशन कैन बी written in the form of matrix। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कुछ इस तरीके से, ये 1 3 3, यहाँ पे है 1 4 4 1 3 4, ये हो गया हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x y z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b वाला पार्ट हो जाएगा, क्या है हमारा, दैट इज 12 15 13। ओके, ये हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, इज दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में है। फिर यहाँ पे लिखिए वेयर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू और एक्स इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू दिया वहाँ पे नीचे लिख लेना। ओके, ये होने के बाद इसको क्या करना, सॉल्व करना है।
रिडक्शन मेथड का मतलब कहता है इस जो दिया ना इसको रिड्यूस करके जितना कम कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका क्या है एक्स वाई जेड, ओके। तो अगर जो यहाँ पे एक और इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब देखिए यहाँ मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ओके। तो सबसे पहले अगर किसी इसमें से एक का वैल्यू निकल जाए तब दूसरे का वैल्यू निकले, फिर दूसरे का वैल्यू निकले। अगर मैं यहाँ सिर्फ जेड का वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से एक्स का वैल्यू, देखिए यहाँ से जेड का वैल्यू मिलेगा, ये जेड का वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, वाई का वैल्यू मिल जाएगा, जेड और वाई का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। इस तरीके से देखिए हम लोग करते हैं इसको, ओके। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 को 0 करना है। तो आपको पता है जब यहाँ पे 1 रहता है इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इनको 0 कर सकते हैं। तो लिखता हूँ मैं R2 के लिए R2 माइनस R1, देखिए ये R2 के ले रहा हूँ, R2 में से R1 माइनस करूँगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक और कंडीशन यहीं पे लेता हूँ, R3 के लिए R3 माइनस R1, सेम चीज़ है। देखिए R2 में से R1 को माइनस करूँगा और R3 में से भी R1 को माइनस करूँगा, ओके। तो देखिए क्या आता है, 1 तो सेम रहेगा, 1 3 3। अब देखिए 2 में से 1 को, हाँ 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ओके। अब यहाँ ये 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1। ये एक्स वाई जेड सेम रहेगा, एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये देखिए R1 में तो कुछ चेंजेस नहीं, तो R1 सेम रहेगा 12, ओके। अब R2 में मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए R2 माइनस R1, तो 15 में से 12 गया 3, 13 में से 12 गया 1, ये हो गया है, ओके। पहला काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें एक 0 का, इसमें 2 0, यानी कि इसमें x का वैल्यू 0 है, इसमें x और y दोनों का वैल्यू 0 है, यहाँ पे z का वैल्यू है। यानी अब हमारा क्या हो रहा है, अब इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें कर सकता हूँ। देखिए करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई s के साथ x, 3 का मल्टीप्लाई y के साथ प्लस का 3y, 3 का मल्टीप्लाई z के साथ प्लस का 3z, ओके। अब इसका करते हैं, 0 का करेंगे साथ 0 हो जाएगा, 1 का करेंगे y के साथ प्लस का y, 1 का करेंगे z के साथ प्लस का z, ओके। फिर ये 1 का करेंगे, देखिए ये 0, ये x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा z। ये आ गया है आपका इधर, और यहाँ पे तो सेम रहने वाला है 12 3 1, ओके। ये हो गया है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करूंगा, ओके। बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, इसके इज इक्वल टू में ये, इसके इज इक्वल टू में ये, इसके इज इक्वल टू में ये, तो हो जाएगा x प्लस 3y प्लस का 3z इज इक्वल टू कितना है हमारा 12 है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है y प्लस z इज इक्वल टू 3, तीसरा है z इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, हाँ। तीसरा z इज इक्वल टू 1। अब देखिए z का वैल्यू क्या है 1 है, इसको क्या पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस फिर है तो माइनस, तो क्या जाएगा 3 माइनस का 1 कितना रहा आपका 2, यानी y का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज 2। अब क्या लिखें, देखिए y का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया, तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन कहाँ पे 1 में, तो ये x तो सेम रहेगा, प्लस y का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 12, ओके। तो x 6 और 3 9 इज इक्वल टू 12, ये इधर क्या है, ये इधर प्लस है तो माइनस, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 9, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 9 3 12, ये हो गया। तो आंसर में क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 3, y का वैल्यू कितना आ रहा है 2, z का वैल्यू 1 आ रहा है, ओके। आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। ये है आपका फाइनल आंसर, ये 2 और ये 3। इस तरीके से करना है। देख ले रिडक्शन में तो और ही इजी है, इन्वर्जन में तो हमको ए इनवर्स फाइंड करना पड़ता है, रिडक्शन में क्या करना, ए इनवर्स फाइंड मत करो डायरेक्ट, हाँ। एक बार क्या करो, देखिए ध्यान से, हाँ, पहले रो में कुछ भी मत छेड़ो, हाँ। R2 में क्या करो, पहले वाले को 0 कर दो, R3 में क्या करो, फर्स्ट एंड सेकंड को 0 करो, बस। R2 में पहले वाले को 0, R3 में फर्स्ट एंड सेकंड को 0 करना है,
और जीरो करने के क्या फायदा, देखिए यहाँ पे आपका जेड का वैल्यू मिल रहा है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखूंगा तो आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ये वाई और जेड का वैल्यू उठा के यहाँ पे रखूंगा तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, इसके लिए यहाँ पे पहले वाले में सेकंड वाले में पहला जीरो और थर्ड वाले में दो जीरो, इस तरीके से करना है। ओके, तो ये हो गया है आपका रिडक्शन मेथड। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फेब 2022 और 2020 में जो पेपर आता है हो गया सॉल्व। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं फेब्रुवरी, हाँ सॉरी, हाँ आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं जुलाई 2019। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, देखिए जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है ना, वहाँ पे यहाँ पे जीरो था, जीरो क्या है, रॉन्ग है। क्यों, अगर जो हम लोग जीरो लेते तो हमारा किसी भी तरीके से आंसर नहीं आता। ओके, तो उसको मैंने क्या किया, करेक्शन करके 1 कर दिया। ओके, फिर क्या बोला है, इसको रॉ ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है, इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स, किससे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो लिखिए यहाँ पे वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या है, ए इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। तो ए का वैल्यू क्या है आपके पास, देख लीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो, साइन थीटा कॉस थीटा जीरो, 0 0 1। यहाँ पर जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, मतलब क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1। अच्छा यहाँ पे आएगा पहले, हाँ 1 0 0 1, ये इस तरीके से आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए साइन और कॉस के फॉर्म में क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कैसे भी करके इनको हम इस फॉर्म में लाएंगे तभी जाके हमारा वैल्यू 1 आएगा, अदरवाइज 1 नहीं आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कॉस का स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखिए r1 इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जीरो में मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो, ये तो सेम रहने वाला है, साइन थीटा कॉस थीटा जीरो, 0 0 1। ये हो गया है हमारा पहला काम। यहाँ पे ए इनवर्स एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे भी देखो किससे मल्टीप्लाई किया, कॉस है ना, तो यहाँ पर जाएगा कॉस, कॉस थीटा 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पे 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, r1 के लिए r1 प्लस, देखिए कॉस है तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो साइन थीटा इंटू r1, r1 में क्या करना है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी r2 में, हाँ r2 में, इसमें क्या करना है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है और एक कॉस, इन दोनों को ऐड कर देना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आपका कॉस है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, इसमें साइन से मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 1। ओके, यहाँ पे क्या है, पहले से माइनस साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा है। ओके, फिर क्या करना है, इसको प्लस करना है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए साइन से, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए प्लस माइनस कैंसर, तो यहाँ पे क्या रहा आपका जीरो, ये तो जीरो ही रहने वाला है। यहाँ पे तो सेम रहेगा साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा 0 0 0 1, ये हो गया। यहाँ पे ए इनवर्स तो एज इट इज रहने वाला है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना, ध्यान से देखिए, देखिए r1 प्लस देखिए साइन इंटू r2, तो यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू साइन 0 रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा कॉस सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से हो गया है। ओके, हमारा आधा काम तो हो गया है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1 0 0 कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 1 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, अगर मैं साइन से माइनस करता हूँ, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, कैसे, देखिए मैं इधर कंडीशन लिख देता हूँ मैं, यहाँ R2 के लिए R2 माइनस
साइन थीटा इंटू R1। ओके, देखिए R1 में साइन से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है, इस R2 में से माइनस करना है। देखिए इसमें मैं साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 इंटू साइन, साइन हो गया, बाकी सब तो जीरो ही रहने वाला है। ओके, ये हो गया है। और R2 हमारा क्या है, R2 हमारा ये है साइन थीटा कॉस थीटा जीरो। ओके, ये है जीरो। देखिए R2 में से R1 को माइनस करना, R2 में से R1 को माइनस करना, देखिए ये माइनस किया तो जीरो, R2 में से R1 को, हाँ इसमें से इसको माइनस करो तो यहाँ पे आपका कॉस ही रहने वाला है, यहाँ पे आपका जीरो रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहला तो सेम रहने वाला आपका 1 0 0, तो जीरो कॉस थीटा जीरो 0 0 1, ये हो गया है। यहाँ पे ए इनवर्स एज इट। देखिए थोड़ा सा क्या हो गया कि जो मेरा माइक था ना, एक माइक बंद हो गया और मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और ध्यान नहीं दिया। जब मैं देखता हूँ तो मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, माइक ही बंद है। ओके, थोड़ा सा हो जाती है यार कभी कभी, मतलब मेहनत जाया हो जाता है। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा ये साइड आया था। अब क्या करना, हमको ये वाले पार्ट को भी सॉल्व करना। ओके, तो हम किसके लिए कर रहे हैं, R2 के लिए, तो R1 को पहले वैसे लिख देते हैं। तो R1 क्या है आपका कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है जीरो। ओके, और नीचे वाला भी सेम लिखा R3 0 0 1, क्योंकि हमको R3 R1 में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, हमने उसको सेम लिखा है। चेंजेस कहाँ करना है, R2 में। देखिए हम क्या कर रहे हैं, R2 माइनस, R2 क्या है 0 1 0, माइनस क्या कर रहा हूँ R1 में साइन से मल्टीप्लाई, R1 क्या ये है तो साइन थीटा टू कॉस थीटा। ओके, फिर यहाँ पे क्या है साइन इंटू साइन, हाँ स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा साइन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जीरो। अब माइनस करो, हाँ देखिए माइनस, तो जीरो में से ये गया तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहला काम। ओके, फिर देखो 1 में से माइनस किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जीरो सेम रहेगा। ध्यान देंगे, हाँ जीरो में से ये गया तो साइन माइनस कॉस सेम आ गया है, और यहाँ पे 1 में से माइनस साइन स्क्वायर क्या था हमारा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो वो हमारा आ गया है, ये हो गया इतना काम। अब देखिए लास्ट स्टेप बचा, यहाँ पे 1 चाहिए ना, तो सेम चीज से डिवाइड कर दो, तो R2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा आ गया है इधर इनवर्स का वैल्यू। देखिए अब क्या करना है, पहला सेम रहेगा कॉस थीटा, दूसरा भी सेम रहेगा साइन थीटा, तीसरा भी सेम, यहाँ पे भी 0 0 1, ये भी सेम हो गया। बीच में क्या है, देखो इसको साइन से डिवाइड करना, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का साइन थीटा, कॉस स्क्वायर तो एक और कॉस बच जाएगा, यहाँ पे जीरो। ये आपका आ गया है फाइनल आंसर। इसको बस इस तरीके से लिख लीजिए, हाँ ए इनवर्स इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा जीरो। ओके, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 0 0 1, ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है। अगर यही क्वेश्चन को आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बोलता तो आपको कॉलम से करना पड़ता, इसी को अगर जो एडजॉइंट हाँ उस मेथड से बोलता तो उस मेथड से भी कर लेते थे, आपका आंसर सेम आता था। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो बोला था रो ट्रांसफॉर्मेशन से, इसको क्या करो ए इनवर्स फाइंड करो, तो हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे दोस्तों सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जुलाई 2019 का। क्या बोला है कि इफ ए एंड बी का वैल्यू दिया है, देन फाइंड ए डॉट बी एंड ए डॉट बी का इनवर्स, देन वेरीफाई। हाँ पहले इन दोनों को फाइंड करने वाला, फिर वेरीफाई क्या बोला है, ए बी का इनवर्स और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इनवर्स निकालना कैसे है कि सेम का क्या करना, कॉलम को रो में ट्रांसफर कर दो, तो रो को कॉलम में ट्रांसफर कर दो, आपका इनवर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सभी का इनवर्स निकाल लेता हूँ। ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 है तो 2 1, देखिए 2 1 तो 2 1 हो गया, 3 2, रो को कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। बी का इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा 1 3 0 1। ओके, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दिया, क्योंकि इतना हो गया है। अब क्या निकालता हूं मैं, पहला ए बी निकाल लेता हूं, ए बी, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2 3 1 2, बी 1 0 3 1। ओके, आपको मल्टीप्लीकेशन तो मैंने बताया, इधर से रो वाइज, इधर से कॉलम वाइज। ओके, तो देखिए चाहिए तो मैं इसमें एरो भी बना सकता हूँ। देखिए
पहला पहले वाले के साथ, दूसरा दूसरे वाले के साथ। ओके, इसी तरीके से ये आगे भी जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, फिर यहाँ से 2 1 जा 0, 3 1 जा 3, फिर यहाँ से 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 0, 2 1 जा 2। तो सॉल्व कर दे क्या आया, देखिए 9 2 11, यहाँ पे हो जाएगा 3 7 2। ये हो गया हमारा पहला काम, ये ए बी निकल गया। ओके, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, जरूरत पड़ा तो ठीक है। अब क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स निकालना, क्या करना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा 11 7 3 2। ये देखिए हमको दो चीज फाइंड करने वाला था, ए बी एंड ए बी का इनवर्स। तो हमने दो चीज फाइंड कर लिया, ए बी और ए बी का इनवर्स, ये तो हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब इसके बाद क्या बोला है, ए बी का इनवर्स किसके इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। तो पहले निकालते हैं, अब बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए हमने निकाल के रखा है बी इनवर्स 1 0 3 1, ए इनवर्स क्या निकाल के रखा है 2 1 3 2। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 1 इंटू 2, इधर से रो वाइज इधर से कॉलम, 3 3 जा 9। ओके, फिर इसका 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 3, फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 2। ओके, क्या हो जाएगा 9 2 11 7 3 2। ये क्या है आपका बी इनवर्स ए इनवर्स, इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों सेम आया क्या, 11 7 3 2। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू है ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड इस तरीके से करना है। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा था, पहले क्या बोला था, हमको फाइंड करने वाला था ए बी एंड ए बी का इनवर्स, तो हमने फाइंड किया। इनवर्स फाइंड करना मतलब क्या था, रो को कॉलम में ट्रांसफर करो या तो कॉलम को रो में चेंज कर दो, बस यही करना, रो को कॉलम चेंज करो तो कॉलम को रो में चेंज कर दो बस। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज भी देखिए क्या कर लिया है, 2023 के मार्च ओके एंड जुलाई, 22 के भी हमने क्या किया है मार्च एंड जुलाई, फिर 20 के क्या किए हम लोगों ने सिर्फ फरवरी का किए हैं और 19 का क्या किए हैं जुलाई का, यानी कि 6 क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने आज भी क्या किया है सॉल्व किया है। ओके, देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने फिर से एक और चैप्टर फिनिश कर दिया है, दैट इज चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस है तो मैट्रिक्स बोलिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा 2 लेसन तो खत्म हो गया, 6 क्वेश्चन पेपर इसका भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, तो बस देखिए मेरी आपसे एक ही गुजारिश बोलिए तो जो समझिए कि आप जो मैं करा रहा हूँ आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को ना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस चीज़ का बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए। अभी वो कहाँ ढूंढने जाएंगे क्वेश्चन पेपर, कहाँ उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। अगर आप इसको दे देते हो उनको, तो अगर किसी को भला होता है तो आप भला कर दीजिए ना। आप अपने, अगर आपके थ्रू किसी का भला होता है तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपका नाम ले, यार मैंने तेरे वजह से यूज़ किया तो मुझे भला हुआ, मतलब मेरा फ़ायदा हुआ। ओके, तो लाइफ में कभी क्या कीजिए, किसी का भला करना सीखिए। ओके, तो यहाँ पे जो आपका 2019 से लेकर 2023 तक के जो क्वेश्चन पेपर थे क्या होगा सॉल्व हो गया। ओके, ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो देखिए जब हम लोगों ने 6 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो उसमें से एक पैटर्न निकल के आया, हर एक क्वेश्चन पेपर ने कोफैक्टर फाइंड करने वाला है और इन्वर्जन या तो रिडक्शन, कोफैक्टर इन्वर्जन रिडक्शन और एक रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आपको मेन काम किस पे, जो फोकस किस पे करना है, आपको मैट्रिक्स चैप्टर में किससे फोकस करना है, पहला काम कोफैक्टर पे, दूसरा रिडक्शन मेथड, फिर तीसरा इन्वर्जन मेथड, फिर रो एंड कॉलम मेथड भी, और एक और कौन सा मेथड है, एक है एडजॉइंट। ये इतना पे आपको फोकस करना है। कोफैक्टर देखिए हर एक में एक एक क्वेश्चन कोफैक्टर था, रिडक्शन भी था, रिडक्शन एक ही था, इन्वर्जन इनफैक्ट इन्वर्जन का 3 क्वेश्चन था। ओके, और रो का 2 क्वेश्चन था, कॉलम का नहीं था, एडजॉइंट का तो हमने यूज किया हर जगह। एडजॉइंट कहाँ पे यूज किया, कोफैक्टर को फाइंड करने के लिए एडजॉइंट मेथड ही यूज किया। तो ये इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये हाईलाइटेड है। और यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन 2 मार्क के
एंड 4 मार्क के थे, सिर्फ लास्ट में 3 मार्क के क्वेश्चन थे। ये है ना, ये 3 मार्क का था, इसके पहले वाला भी 3 मार्क का था, लास्ट वाले में 3 मार्क के थे, बाकी सब मोस्टली 2 and 4 2 4 2 4 2 4। तो ये आपको पैटर्न निकल के आता है कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर सेट हो सकता है। ओके, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, इस तरीके क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। और आपको तो पता है, यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ, इतना कर लो, आपका जो मैट्रिसेस में 6 मार्क्स है उसको कोई नहीं काट सकता है, ये मेरी गारंटी है बस। तो ये देखो, एक पेपर का पैटर्न भी मिल जाए, हम लोग 6 साल का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे, दैट इज कौन सा है, 3rd चैप्टर, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, वो थोड़ा सा ज़्यादा मार्क का, यानी कि ज़्यादा वेटेज का, थोड़ा सा लेंदी होगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।